आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन 1 को हमें बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हमारे पास पार्ट 8 है x+4 होल की पावर 1/3। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लेंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन को हमें बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 में हम इंक्रीमेंट लगाएंगे इक्वेशन 1 में दोनों साइड पे, यानी y की जगह क्या लिखेंगे y प्लस डेल्टा y और x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। अब हम जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू इक्वल के एक साइड पे पॉजिटिव हो तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है। तो ये y दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू लेंगे और इक्वेशन 2 में y की जगह पुट कर देंगे। तो हमने इक्वेशन 2 में y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें ये x+4 होल की पावर 1/3 है और यहाँ भी x+4 और ऊपर पावर 1/3 आ रहा है। तो हम इस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में इसमें x+4 होल की पावर 1/3 से डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि हमने डिवाइड खुद से किया है तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमने खुद से मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि मैथ्स में अगर कोई भी हम मल्टीप्लाई खुद से करें तो डिवाइड भी करना पड़ता है और अगर डिवाइड खुद से करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि हमारे पास ये डिवाइड में एक ही टर्म है और ऊपर हमारे पास 2 टर्म है। तो हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं वो डिवाइड वाली टर्म से डिवाइड हो जाएंगी, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएंगी। तो हमने दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया और ये दरमियान में माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये और ये दोनों सेम है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी x+4 है और डिवाइड में भी x+4 है, तो हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे और प्लस में हम अरेंज करके लिख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें कि यहाँ पे x+4 आ रहा है, ये भी x+4 है, तो हम इस x+4 को इससे डिवाइड करेंगे और डेल्टा x भी डिवाइड हो जाएगा x+4 से। देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, x+4 को x+4 से और डेल्टा x को भी डिवाइड कर दिया x+4 से। ऊपर होल पावर 1/3 आ गई और -1 उसी तरह से। अब यहाँ पे देखें ये भी x+4 है, ये भी x+4 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो बाकी बचा वैल्यूज़ वो हम उसी तरह से लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पे अगर कटिंग हुई तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास जो पावर है वो फ्रैक्शन पावर है और फ्रैक्शनल पावर के लिए हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ फार्मूला होता है स्क्वायर का और क्यूब का। तो फ्रैक्शन के लिए फिर हमें हेल्प लेनी होगी बाइनोमियल सीरीज़ की। तो हम बाइनोमियल सीरीज़ देखते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ क्या है? बाइनोमियल सीरीज़ की ये जनरल फॉर्म है, यानी 1 + x होल की पावर n। n क्या है? n पावर है, इक्वल होता है 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट ये जो सीरीज़ है इसी तरह से ये बढ़ती जाएगी, n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल और x की पावर यहाँ 2 है तो नेक्स्ट टर्म में 3 हो जाएगी, फिर उससे अगली टर्म में 4 हो जाएगी। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं अपनी इक्वेशन को बाइनोमियल सीरीज से। हमने इसको एक्सपेंड किया, हमारे पास n था 1/3 तो हमारे पास 1/3 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास डेल्टा x/x+4 है, वो आ जाएगी n × n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। x हमारे पास डेल्टा x/x+4 है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे चेक करें एक पॉजिटिव 1 है एक नेगेटिव 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों और बाकी बची वैल्यूज़ हम उसी तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें इसमें डेल्टा x/x+4 की पावर 1 है और यहाँ पावर कितनी है, 2 है। अब नेक्स्ट टर्म क्योंकि अप टू सोन आ रहा है तो नेक्स्ट में इसकी पावर 3 हो जाएगी, फिर उससे अगली टर्म में 4 हो जाएगी। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, ये फर्स्ट वाली, यानी हम 1 पावर सब में से कॉमन ले सकते हैं। तो हमने डेल्टा x/x+4 की पावर कॉमन ले ली 1 और बाकी जो वैल्यूज़ बची वो उसी तरह से 1/3 उसी तरह से आ गया। ये वाली पूरी टर्म वैसे ही आ गई। यहाँ पे स्क्वायर था लेकिन यहाँ 1 पावर आ रही है क्योंकि एक पावर हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो बाकी एक पावर बचेगी। अब हम इसका देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। हमने दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में भी डेल्टा x है, न्यूमिनेटर में भी डेल्टा x है, तो दोनों कटिंग हो जाएंगे। तो ये दोनों कट गई, बाकी वैल्यूज़ हम उसी तरह से लिख लेंगे और इसका देखते हैं स्टेप नंबर 4।
स्टेप 4 में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, दोनों साइड पे हमने लिमिट ले ली। अब लिमिट में देखें यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे ये आ रहा है और इसको हम क्या लिखते हैं, dy/dx, और राइट साइड पे जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो ये dy/dx लिखा और ये टर्म उसी तरह से आएगी क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स नहीं था, 1/3 में डेल्टा एक्स नहीं है, वो भी वैसे आ गया। यहाँ तक ये टर्म वैसे आ जाएगी, यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है तो ये डेल्टा एक्स आ जाएगा, प्लस इससे नेक्स्ट टर्म में भी ये डेल्टा एक्स वाली टर्म आएगी, होल स्क्वायर होगा उसका, तो उसमें भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगली सारी टर्म्स में 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो सारी टर्म को 0 कर देगी, 1/3 उसी तरह से, प्लस अप टू 1 आ गया। अब 0 अगर 1/3 में प्लस होगा तो आंसर 1/3 ही आएगा। और यहाँ पे ये इसकी पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 होगी, और 1 में से डिवाइड में कोई भी पावर नीचे लेके आए या ऊपर लेके जाएं तो साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे 1/3 नीचे आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम में क्या आएगा 3, और 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम 1 इज़ 3, और माइनस ये 3 और ये 3 सेम है तो ऊपर वाला 1 भी सेम आ जाएगा। तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। हमने इसको सॉल्व किया, 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, x + 4 की पावर, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया, और 3 क्योंकि कोफिशिएंट है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट में लिख दिया इसको, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।